गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं ट्रांसलेशन को डिस्कस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। वीडियो देखने से पहले हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन ना रह जाए। तो मैं इसको ट्रांसलेशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन को डिस्कस कर दिया है इसके पहले वीडियो में, और मैं ट्रांसलेशन को डिस्कस कर रहा हूँ। इफ R is subset of A cross A, where A is a non-empty set, then R is said to be transitive if for all values of x, y belongs to R and y, z belongs to R। यहाँ पे दो एलिमेंट हमें लेने होंगे जिसमें x, y belongs to R, और फिर ये जो y है यहाँ पर ये हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है ये किसी एक और थर्ड एलिमेंट के साथ आ जाए वहां पर। तो फिर हम इन दोनों को अगर हाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x और z। अगर x और z भी R में बिलोंग करता है तो इसे हम ट्रांसफर रिलेशन कहेंगे, और ये हमें उस दिए गए रिलेशन के हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना होगा। जैसे x, y अगर R में बिलोंग कर रहा है और फिर y, z भी R में बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम इस अगर y को हाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x, z। तो x, z भी R में बिलोंग करना चाहिए। देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, z बिलोंग्स टू R। ये इस तरह से हमें देखना होगा, तभी ये रिलेशन को हम ट्रांसफर रिलेशन कह पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि x, y R में बिलोंग कर रहा है, y, z भी R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x, z R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांसफर रिलेशन नहीं कहेंगे। ये हमारा ट्रांसफर रिलेशन नहीं होगा, नॉट ट्रांसफर। ये तो ट्रांसफर था, मतलब अगर x, z R में बिलोंग किया तो ट्रांसटिव, और अगर x, z R में बिलोंग नहीं किया तो नॉट ट्रांसटिव। और जो इसका तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जिस पे लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है वो ये है कि अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है और अगर y, z R में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर जो उसका सेकंड कंपोनेंट है वो किसी एक और एलिमेंट के साथ उस रिलेशन में है ही नहीं, तो फिर वो x का रिलेशन z के साथ है या नहीं हमें इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे रिलेशन ऑब्वियस ट्रांसफर हो जाएंगे, इसे हम ट्रांसफर रिलेशन बोल देंगे। अभी इन्हीं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये रिलेशन समझ में अच्छे से आ जाए। मैं यहाँ पर एक सेट A ले रहा हूँ जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है। मैं यहाँ पर कुछ रिलेशन को डिस्कस करूंगा। मैंने यहाँ पर एक R1 रिलेशन लिया जो कि A क्रॉस A का सबसेट है। जो R1 के एलिमेंट है वो है 1, 2, 2, 1 एंड 1, 1। चलिए हम लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन R1 के, तो क्या R1 ट्रांसटिव है? हम यहाँ देख सकते हैं कि 1, 2 R1 में बिलोंग कर रहा है और फिर 2, 1 भी R1 में बिलोंग कर रहा है। आप देख सकते हैं 1, 2 R1 में बिलोंग कर रहा है, 2, 1 भी R1 में बिलोंग कर रहा है। ये दोनों सेम है। अगर इनको हाइड करते हैं तो क्या होगा, 1, 1 होगा। क्या 1, 1 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल 1, 1 भी R1 में बिलोंग कर रहा है। इतनी जल्दी हम अपना आंसर नहीं दे देंगे कि हाँ ये R1 हमारा ट्रांसटिव हो गया, हमें भी और चेक करेंगे। जैसे कि अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को देखते हैं, 2, 1 belongs to R1 and 1, 1 belongs to R1। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो हमें देखना होगा क्या 2, 1 R1 में बिलोंग कर रहे हैं? हाँ, 2, 1 भी R1 में बिलोंग कर रहा है। आगे फिर अभी भी इतनी जल्दी आंसर दे रहे हैं जब तक हम सारे एलिमेंट में चेक नहीं करेंगे। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जल्दीबाजी करते हैं, उनका एक एलिमेंट इस तरह से हो जाता है तो वो बोल देते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1, 1 हमारा R1 में बिलोंग कर रहा है, फिर 1, 2 भी R1 में बिलोंग कर रहा है, तो हमें देखना है कि 1 और 1 सेम है। अगर इनको हम हाइड करके तो क्या होगा, 1, 2 आएगा। क्या 1, 2 भी R1 में बिलोंग कर रहा है? यस, 1, 2 भी R1 में बिलोंग कर रहा है। अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचे, हमने सारे एलिमेंट को देख लिया है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं
R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R1 एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अभी हम कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। A इक्वल टू सेम सेट मैं ले रहा हूं और मैं कुछ और एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस करूंगा। R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। मैंने R2 में कुछ एलिमेंट लिए 1, 2, 3, बस इस तरह से मैंने एलिमेंट लिए। दो एलिमेंट हमारे इस R2 रिलेशन में है। हमें देखना है कि R2 ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हम देखेंगे कि 1, 2 R2 में बिलोंग कर रहा है, 2, 3 भी R2 में बिलोंग कर रहा है। ये दोनों एलिमेंट सेम है। क्या मिल रहा है फिर 1, 3, लेकिन हमने क्या देखा कि 1, 3 R2 में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर 1, 3 R2 में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम R2 को ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कह पाएंगे। R2 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। R2 जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां। R3 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वह है 1, 1। मैंने आपको बताया था कि अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है और y, z R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर हम ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि क्या x और z R में बिलोंग कर रहा है। उस रिलेशन को हम ऑब्वियस ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे यहां पर 1, 1 R3 में बिलोंग कर रहा है और 1, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ले लेंगे, x ले लिया मैंने, वो आप देख सकते हैं वो R3 में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। हमें यहाँ पर 1, x बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। R4 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यहाँ पर हम R4 में जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1, 2, 3, 3। मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आप देख सकते हैं ये जो रिलेशन है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आप यहां देख सकते हैं कि 1, 1 बिलोंग कर रहा है R4 में, लेकिन 1, x बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है। 2, 2 बिलोंग कर रहा है R4 में, लेकिन 2, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे ही 3, 3 बिलोंग कर रहा है R4 में, लेकिन 3, z R4 में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा जो R4 है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। इससे फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव। But converse of this statement is not true always. अभी हम इसमें कुछ नरेशन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस में हम किस तरह चेक करते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। ए का रिलेशन बी के साथ है, वही रिलेशन बी का सी के साथ भी है। अगर ये रिलेशन ए का सी के साथ होता है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। मतलब ए का रिलेशन जो बी के साथ है वही रिलेशन बी का सी के साथ हम एज्यूम कर लेंगे। फिर अगर वो रिलेशन ए का सी के साथ होता है तो हम उसे ट्रांजिटिव कहेंगे, और अगर नहीं होता तो ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं कहेंगे। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, लेकिन ए का रिलेशन वो सी के साथ नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को हम नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन जो रिलेशन ए का बी के साथ अगर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजन भी रहता है इसमें लोगों को, वो रिलेशन बी का सी के साथ नहीं है, तो फिर हम ए के साथ सी का वो रिलेशन है या नहीं ये बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, और ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल
ए का रिलेशन बी के साथ ऐसा है कि ए माइनस बी एक इंटीजर है, ये रिलेशन में दिया गया है। हम किसी के बिहाफ पर एज्यूम करेंगे कि बी का सी के साथ ऐसा रिलेशन है कि बी माइनस सी भी एक इंटीजर है। अब हमें ये देखना है कि क्या ए का सी के साथ भी रिलेशन है। दो इंटीजर को हम जोड़ेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, देन बी कैंसिल आउट, इट इज ए माइनस सी आल्सो बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब ए का रिलेशन सी के साथ भी वही है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। फिर मैं एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ट्रायंगल 1 का रिलेशन ट्रायंगल 2 के साथ ऐसा है कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है। हम इसी के बिहाफ पर ये एज्यूम करेंगे कि ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के सिमिलर है, और अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 के सिमिलर है, तो फिर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के सिमिलर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल 1 का रिलेशन ट्रायंगल 3 के साथ भी वही है जो ट्रायंगल 1 का ट्रायंगल 2 के साथ। इसलिए इस रिलेशन को भी हम ट्रांसफर रिलेशन कहेंगे। और फिर एनसीईआरटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x का रिलेशन y के साथ ऐसा है कि x is wife of y। अगर x y की वाइफ है देन y is the husband of x, तो फिर y का रिलेशन z के साथ वो नहीं होगा, y is not wife of z, क्योंकि y x की x का हस्बैंड है। इसलिए फिर हम x और z में वो रिलेशन है या नहीं बिल्कुल भी हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ना उस पर बात करेंगे, और उसे डायरेक्ट हम ट्रांसफर रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन जो होगा वो रिलेशन ऑब्वियस ट्रांसफर रिलेशन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखकर आप ट्रांसफर रिलेशन को अच्छे से समझ जाएंगे। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।